हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 5th का चैप्टर 12 के पेज नंबर 66 और 67 रीड किए थे। आज हम उससे आगे 68 रीड कर रहे हैं। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो बच्चों, विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया, मतलब कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया का जो कारण है वो कौन सा मच्छर है। तो द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ कुछ क्वेश्चन में दिया है वो हम आपको समझाई देते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर इंटेलिजेंटली नॉट अलाइक देयर पेरेंट्स, मतलब जो कुछ जो जीव ऐसे होते हैं वो वंशज, यानी कुछ जीवों के जो वंशज होते हैं वो शुरू में उन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं होते हैं, मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन द केस ऑफ मॉस्किटो, जैसे मच्छर होते हैं, एंड बटरफ्लाई, और जो तितलियाँ होती हैं, जैसे मच्छर और जो तितली होती हैं, लार्वा, इनके जो बच्चे होते हैं, लार्वा मतलब बेबी, जो इनके छोटे बच्चे होते हैं, आर फॉर्मेड एट द इंटियल स्टेज, वो शुरू में ही एक स्टेज पर होते हैं, मतलब एक बच्चे की स्टेज पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। थिंक एंड गिव आंसर दिस क्वेश्चंस। विच मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज, यानी मॉस्किटोज, द नंबर ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों की जो संख्या है उसको कम करने में हमें उससे क्या उपाय करने चाहिए, मतलब हमें मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन द ओपन स्पेस, खुले स्थान में जो पानी है वो कहाँ एकत्रित हो जाता है। और डू द मॉस्किटो फ्लोरिश इन दिस वाटर, और तो जो पानी में जो मच्छर होते हैं, क्या वो जो मच्छर होते हैं वो पानी में पनपते हैं। फ्लोरिश माने होता है पनपना, तो क्या जो मच्छर होते हैं वो पानी में पनपते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एनी डॉक्टर, किसी डॉक्टर की सहायता से, एंड नर्स, और नर्स की सहायता से, ऑफ एनी अदर हेल्थ वर्कर, और अनेक जो स्वास्थ्य वर्कर कार्यकर्ता हैं उनकी सहायता से हम एक सफाई के लिए एक सूचना का क्या करेंगे, एक पोस्टर इकट्ठा करेंगे, और वहाँ से हम बीमारियों के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। डिस्कस अबाउट इन योर क्लास, और हम इसके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। एट दैट ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी, स्वास्थ्य से बारे में। ठीक है, व्हाट शुड बी, हमें क्या करना चाहिए, एंड शुड नॉट बी डन, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नेम दिए, जैसे जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म इन्फेक्शन, पोलियो, और यहाँ ये कॉज दिए, मतलब किस कारण होता है। यहाँ सिम्टम्स दिए हैं कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सारे बच्चे इनको रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच डिजीज आर कॉज्ड वाई कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब कौन सी बीमारी के कारण, मतलब हमारे दूषित भोजन और जो कंटेमिनेटेड दूषित पानी और जो भोजन के कारण कौन सी बीमारी होती है, मतलब हम दूषित भोजन और पानी अगर खा पी लेते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, मतलब हम ये कैसे पहचान करेंगे कि एक व्यक्ति को जॉन्डिस मतलब पीलिया से पीड़ित है, मतलब हम ये कैसे पहचान करेंगे जो व्यक्ति है उसको वो पीलिया से पीड़ित है। फ्रॉम फीवर अलॉन्ग विद स्पम्स इन हैंड्स एंड लेग्स, यदि तुम्हारे हाथ और पैरों में ऐंठन आ जाती है, मतलब वो सर्दी से या बुखार से इट से आते रहते हैं, और सिम्टम्स ऑफ डिजीज, तो वो कौन सी बीमारी के लक्षण है। यदि तुम्हारे हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है तो वो कौन सी बीमारी के लक्षण है। तो इस तरह यहाँ कुछ क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसमें आंसर लिखाऊंगी। ओके बच्चों, अब यहाँ इफ़ देयर इज एनी सिक पर्सन, यदि कोई व्यक्ति बीमार है नहीं और नियर बाई एरिया, तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में, तो देन व्हाट आर इज सफरिंग, तो मतलब उसे कौन सा बुखार है, मतलब कि उसे बुखार क्या है। तो बेस्ड ऑन द सिम्टम, लक्षणों के आधार पर, फ्रॉम डिच डिजीज ई इज सफरिंग, मतलब जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है। यदि मतलब लक्षणों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है। डिस्कस एंड ट्राई टू नाउ, हम यह जानने की कोशिश करेंगे विच डिजीज इज डायग्नोस्ड बाई द डॉक्टर, की डॉक्टर भी यह पहचानने के लिए कोशिश करता है कि मरीज को, पेशेंट को कौन सी बीमारी है। मैनी डिजीज आर कॉज्ड बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मतलब जो अनेक बीमारी होती हैं वो दूषित पानी के कारण भी होती हैं। द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डिजीज, और ये केवल बीमारी जो होती हैं वो केवल स्वच्छता से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि दैट विद ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, तो हमें गंदे पानी पीने से भी होती है, इसलिए हमें हमेशा क्लीन शुड बी वाटर, यानी साफ़ पानी की पीने की क्या करनी चाहिए, साफ़ पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। बी प्योरीफाई वाटर एट होम, हमें अपने घर में पानी को शुद्ध करना चाहिए बाई फिल्टरिंग
फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग, यानी फिल्टर से एंड उबाल कर। आजकल तो जो फिल्टर होते हैं आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउस, प्रत्येक घर में उपस्थित होते हैं टू प्योरीफाई द वाटर, वाटर को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए जो फिल्टर्स होते हैं वो प्रत्येक घर में होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ और से देखो, द एनोफिलीज मॉस्किटो ग्रो इन डर्टी वाटर, जो मलेरिया का जो मच्छर है, एनोफिलीज माने होता है मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में बढ़ता है, एंड द एडिस जो मच्छर है वो साफ पानी में बढ़ता है। और फीमेल जो एनोफिलीज, जो मादा मलेरिया का जो मच्छर है उसके कारण मलेरिया होता है, और एड्स कॉज के मतलब एड्स मच्छर के कारण कौन सा बीमारी होती है, डेंगू होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें पता चल गया कि कौन सी बीमारी से तो मलेरिया होता है, कौन सी बीमारी से, कौन से मच्छर से डेंगू होता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखो, व्हाट डू यू टू प्योरीफाई द वाटर एट होम, तुम घर में पानी को कैसे शुद्ध करते हो, क्या तुम घर में पानी को शुद्ध करते हो। वी लर्न मॉस्किटो ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, पानी जो मच्छर जो है वो ठहरे हुए पानी में होते हैं। डेंगू एंड मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। वी शुड नॉट लेट द कंटेमिनेटेड, हमें कभी भी दूषित पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्यूमुलेटेड नियर बाई, तो मतलब तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में जमा हुआ जो पानी है, दूषित पानी है, उसका हमें कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज, यहाँ अनेक प्रकार की बीमारी दी हुई है। बाई कॉस्ट कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी दूषित पानी और भोजन से अनेक प्रकार की बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। अब यहाँ कुछ दिखाया गया है, क्वेश्चन ही है, विच मॉस्किटो कॉजेज डेंगू डिजीज, मतलब जो डेंगू बीमारी है वो कौन से मच्छर के काटने से होती है। और राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स यूज टू प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के कोई तरीके। तो विच डिजीज आर कॉज्ड बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर, दूषित जो पानी है उससे कौन सी बीमारी होती है। वाई शुड वी नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू एक्यूमुलेटेड एट एनी प्लेस। वाई शुड वी नॉट अलाउ, हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए डर्टी वाटर, गंदे पानी की, एंड एक्यूमुलेटेड रुके हुए पानी की, मतलब ऐसे स्थानों पर जमे हुए रुके हुए ठहरे पानी को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों आपके चैप्टर में हमें बताया था कि हमें गंदे पानी से क्या क्या होता है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।